हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ प्रज्ञा पांडे व्लॉग्स। आज मैं आ गई हूँ एक ऐसे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट के पास जो कोलकाता की शान है, विक्टोरिया मेमोरियल। ये जगह ना सिर्फ कोलकाता की आइडेंटिटी है बल्कि पूरी इंडिया की एक हेरिटेज साइट है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस व्लॉग को और एक्सप्लोर करते हैं इस हिस्टोरिकल ब्यूटी को। सो गाइस, फिलहाल मैं अभी खड़ी हूँ विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। लोकल लोग भी यहाँ घूमने आते हैं एंड टूरिस्ट अपने कैमरे के साथ हर जगह फोटोज ले रहे हैं। चाट वाले, गुपचुप वाले, आइसक्रीम के स्टॉल्स हर जगह लगे हुए हैं। सबसे पहले जो चीज़ यहाँ अट्रैक्ट करती है वो है यहाँ की वाइट मार्बल बिल्डिंग जो दूर से ही दिख जाती है, बहुत ही शाइनिंग लग रही है। अब मैं चलती हूँ अंदर की तरफ। एंट्री के लिए टिकट लेना पड़ता है। यहाँ पर इंडियंस के लिए टिकट प्राइस है 50 रुपीज़ एंड फॉरेनर टूरिस्ट के लिए है 500 रुपीज़। स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग कंसेशन भी अवेलेबल हैं। टिकट लेने के बाद आपको एक प्रॉपर चेक इन करना होता है और फिर आप एंट्री कर सकते हो इस हेरिटेज मॉन्यूमेंट में। बाहर गार्डन में ग्रीनरी, फाउंटेन्स और स्टैचूज हैं जहाँ लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं। बाहर से ही आपको एक रॉयल ऑरा फील होता है। जैसे ही मैं अंदर आई हूँ सबसे पहले सामने आता है एक ह्यूज गार्डन जिसमें प्रॉपरली मेंटेन ट्रीज, कलरफुल फ्लावर्स और वॉकिंग पाथ्स बने हुए हैं। यहाँ पे कपल्स, फैमिलीज और टूरिस्ट शांति से बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। आगे चलने पे आता है एक बड़ा सा स्टैच्यू क्वीन विक्टोरिया का जो इस पूरी जगह का सेंट्रल अट्रैक्शन बना हुआ है। मार्बल बिल्डिंग की डिटेलिंग देखकर ही आपको समझ आता है कि ब्रिटिश एरा में इसको बनाने में कितना परफेक्शन यूज हुआ होगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री की। विक्टोरिया मेमोरियल का कंस्ट्रक्शन 1906 में स्टार्ट हुआ था और 1921 में कंप्लीट हुआ था। ये सर विलियम एमर्सन ने डिज़ाइन किया था और इसका आर्किटेक्चर इंडो सैरासनिक स्टाइल में हुआ है जिसमें मुगल और ब्रिटिश दोनों का मिक्स लुक मिलता है। ये मॉन्यूमेंट बेसिकली प्योर वाइट मकराना मार्बल से बना हुआ है और इसकी हाइट है लगभग 184 फीट। इसके चारों तरफ डोम और टावर्स बने हुए हैं जो इसको और ज़्यादा रॉयल बना देते हैं। बाहर से इसे देखने में थोड़ा थोड़ा ताजमहल का फील देता है बट इसका एक अपना अलग ही चार्म बना हुआ है। तो ये पाथवे से होते हुए जाना है अभी सिक्योरिटी चेक के लिए एंड अंदर बहुत सारी सोवेनियर शॉप्स भी मिल जाएंगी आपको। तो यहाँ से अगर आप कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें अपने घर लेकर जाना चाहते हैं तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं। अब मैं एंट्री करने जा रही हूँ म्यूजियम के अंदर। अगर आप आते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि मंडे को ये गैलरी क्लोज रहती है। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं कभी विक्टोरिया मेमोरियल आने का तो आप मंडे स्किप करके आप किसी भी वीकडेज पे आ सकते हैं। ओके, सो मैं आ गई हूँ विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर। जैसे ही मैंने एंट्री की यहाँ ग्रैंड सा हॉल आता है जिसमें मार्बल की वॉल्स हैं और डोम का आर्किटेक्चर बहुत ही यूनिक है। हर तरफ एक साइलेंस है जिसे आप टाइम ट्रैवल करके ब्रिटिश एरा में आ गए। सबसे पहले आती है रॉयल गैलरी। यहाँ क्वीन विक्टोरिया की पेंटिंग्स और उनकी लाइफ इवेंट्स दिखाई गई है। उनके कोरोनेशन से लेकर उनके राज के इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स तक सब कुछ हाईलाइट किया गया है। ये गैलरी ज़्यादातर ब्रिटिश मोनार्की को शोकेस करती है। सो बेसिकली विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर टोटल 25 गैलरीज हैं जिसमें हर एक की अपनी यूनिक थीम और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। यहाँ हर हॉल को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बनाया गया है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपका स्वागत होगा एक इंट्रोडक्टरी एग्जीबिशन के साथ जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल लिखा होगा। यहाँ कंस्ट्रक्शन के वेरियस स्टेजेस मतलब 1906 से लेकर 1921 को फोटोग्राफी के जरिए दिखाया गया है। प्लस मार्बल स्टैच्यूज बने हुए हैं। किंग जॉर्ज पंचम और इसके पहली बार क्लिप में आपने देखा था क्वीन मैरी, वो भी डिस्प्ले पर हैं। तो ये थी बात एंट्रेंस हॉल की। अब एंटर करते हैं रॉयल गैलरी पे। ये है एक प्रेस्टिजियस गैलरी जिसमें ऑयल पेंटिंग्स बनी हुई हैं। यूरोपियन आर्टिस्ट्स ने ये ऑयल पेंटिंग्स बनाई हैं जैसे थॉमस एंड विलियम डैनियल, जोहान जॉफनी, चार्ल्स, एमिली एडन और सबसे नोटेबल है यहाँ का स्टेट प्रोसेशन ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स इनटू जयपुर जो 1876 में हुआ था। इसको इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल कैनवास पेंटिंग कहा जाता है।
सो अब एंटर करते हैं क्वींस हॉल, जो यहाँ का सेंट्रल हॉल है। ये हॉल म्यूजियम का आर्किटेक्चरल हार्ट माना जाता है। एक ग्रैंड डोम बना हुआ है और उसके नीचे एक और मार्बल स्टैच्यू ऑफ यंग क्वीन विक्टोरिया, जो थॉमस ब्रॉक ने बनाई थी, वो डिस्प्लेड है। ये है प्रिंस हॉल, प्रिंस एल्बर्ट से लिंक। ये भी एक इम्पॉर्टेंट गैलरी है जहाँ रिलेटेड आर्ट वर्क्स और स्कल्पचर्स रखे हुए हैं। ऑफिशियल डिटेल कम अवेलेबल है, पर नेमिंग से क्लियर है कि ये क्वींस हॉल के कॉम्प्लीमेंट्री रोल में है। अब मैं आ गई हूँ रॉबर्ट क्लाइव हॉल में। रॉबर्ट क्लाइव को आप सब क्लाइव ऑफ इंडिया के नाम से जानते हो, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर था और जिसके टाइम पे इंडिया में ब्रिटिश रूल की फाउंडेशन स्ट्रांग हुई थी। ये हॉल मेनली 18th सेंचुरी बंगाल और ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट से रिलेटेड है। सो यहाँ आपको मेनली बैटल ऑफ प्लासी 1757 के डॉक्यूमेंट्स और रेयर पेंटिंग्स मिलती हैं, जहाँ रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। प्लासी के बाद बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया था और वहीं से ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। इस गैलरी में एक बड़ा पोर्ट्रेट ऑफ रॉबर्ट क्लाइव डिस्प्लेड है और उसके बंगाल के ज़माने के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ट्रीटीज़ और मैप्स रखे गए हैं। आपको मिलिट्री मेडल्स, आर्म्स और बंगाल के ज़मींदारी सिस्टम से रिलेटेड एग्जिबिट्स भी मिलते हैं। अब मैं आ गई हूँ नेशनल लीडर्स गैलरी में। ये गैलरी स्पेशली उन सभी महान व्यक्तित्व को डेडिकेट की गई है जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। ये है ग्रेट रिफॉर्मर्स इंडियन गैलरी। ये गैलरी उन सभी महान रिफॉर्मर्स को समर्पित है जिन्होंने समाज में अंधविश्वास, भेदभाव और पुरानी परंपराओं को तोड़कर एक नया रास्ता दिखाया। यहाँ आपको सबसे पहले देखने को मिलते हैं राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने सती प्रथा खत्म करवाने में, एजुकेशन और वुमेन राइट्स को प्रमोट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। फिर आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विडो रीमैरिज के लिए लड़ाई लड़ी और विमेन एजुकेशन को इंकरेज किया। इस गैलरी में बंगाल के अलावा भारत के और भी रिफॉर्मर्स इंक्लूड किए गए हैं। ये गैलरी एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है कि भारत की इंडिपेंडेंस सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं थी, बल्कि सोशल और कल्चरल अवेकनिंग का भी रिजल्ट थी। रिफॉर्मर्स ने लोगों की सोच बदली और वही सोच बाद में फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बैकबोन बनी। अब मैं खड़ी हूँ बिप्लव भारत गैलरी के एक सेक्शन में, जो दिखाता है रिवॉल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटीज का कंट्रीब्यूशन। यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है चापेकर सोसाइटी। चापेकर सोसाइटी की कहानी एक रिमाइंडर है कि भारत की आज़ादी सिर्फ पॉलिटिकल स्पीचेस से नहीं आई, बल्कि यंग रिवॉल्यूशनरीज के बलिदान से भी मिली, जो अपनी जान देने को तैयार हो जाते थे। ये जगह सच में एक इमोशनल और प्राउड मोमेंट देती है। यहाँ पर उन सभी वीर पुरुषों और महिलाओं की कहानियाँ, तस्वीरें और रेयर डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व किए गए हैं, जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान तक दे दी। यहाँ आपको एक ही जगह पर भारत के पूरे फ्रीडम स्ट्रगल का एसेंस मिलता है, चाहे वो वॉलेंट स्ट्रगल हो या नॉन वॉलेंट। तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये गैलरी हर इंडियन को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी आज़ादी की असली कहानी है। यहाँ दिल्ली बॉम्ब आउटेज शो किया गया, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट और टर्निंग पॉइंट। इसने ब्रिटिश सरकार को हिला कर रख दिया था और उन्हें समझ आ गया था कि अब इंडियन रिवॉल्यूशनरी सिर्फ छोटे प्रोटेस्ट ही नहीं, बल्कि बड़े स्केल पर अटैक्स भी कर सकते हैं।
ऑनेस्टली ये जगह एक अलग ही थ्रिल है। यहाँ पर वो असली पिस्टल्स, रिवॉल्वर्स और राइफल्स रखे हैं जो हमारे इंडियन रिवॉल्यूशनरीज ने ब्रिटिश के खिलाफ यूज़ किए थे। ये सेक्शन अकॉर्डिंग टू मी सबसे ज़्यादा गूज़बम्प्स देता है क्योंकि ये सिर्फ म्यूज़ियम के ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं बल्कि वो साइलेंट विटनेस हैं उन कुर्बानियों के जो हमारे शहीदों ने दिए थे। ये एक ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस है जिसमें पुराने डॉक्यूमेंट्स, तस्वीरें और फ्रीडम स्ट्रगल के इम्पोर्टेंट मोमेंट्स को स्क्रीन पर लाइव साइज़ दिखाया जाता है। ये सेक्शन एकदम यूथ फ्रेंडली बनाया गया है ताकि आज की जनरेशन सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि विजुअल स्टोरी टेलिंग के थ्रू भी समझ सके कि फ्रीडम स्ट्रगल कितना इंटेंस था। मुझे पर्सनली ये प्रोजेक्टर वॉल सबसे इम्पैक्टफुल लगा क्योंकि ये आपको सिर्फ हिस्ट्री नहीं बताती बल्कि आपको उस एरा में लेकर जाता है जहाँ आपको फील होता है कि आप उस मोमेंट का एक हिस्सा हो। ये आज़ाद हिंद वॉल एक रिमाइंडर है कि फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ नॉन वायलेंस से नहीं बल्कि आर्मी और सेक्रीफाइस के थ्रू भी लड़ा गया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कंट्रीब्यूशन हमेशा भारत की हिस्ट्री में गोल्डन चैप्टर रहेगा। वॉल पर यह भी हाईलाइट किया गया है कि इंडिपेंडेंस के बाद 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी ने यहीं से अपना हिस्टोरिक स्पीच दिया था। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। हर गैलरी में एक साइलेंट ऑरा है जो आपको पास्ट में ले जाता है। सीलिंग्स पे की गई इंट्रिकेट कार्विंग्स और मार्बल का फाइन वर्क देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी रॉयल पैलेस में आ गए हो। फोटोग्राफी लिमिटेड है अंदर बट एक्सपीरियंस लाइव ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं एग्जिट कर रही हूँ एंड जा रही हूँ बाहर गार्डन की तरफ। तो ट्रूली विक्टोरिया मेमोरियल एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो कोलकाता आने वाले हर एक टूरिस्ट को देखना ही चाहिए। हिस्ट्री, आर्ट और नेचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ मिलता है। सो गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग फ्रॉम विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता। कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर आप मेरे वीडियोस पसंद कर रहे हैं सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक न्यू जगह पे एक न्यू एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।